सोचो रात के 12 बजे हुए हैं और अभी भी आपका फोन आपके हाथ में ही है। आप उसका ना लास्ट सीन चेक कर रहे हो, वो ऑनलाइन तो थी बट उसने आपको रिप्लाई नहीं किया। फिर वहीं पर आपके दिमाग में एक थॉट आता है कि ऐसा मैं क्या करूं कि ये लड़की ना 24/7 सिर्फ मेरे बारे में सोचना शुरू कर दे। और यहीं पर आप गलत डायरेक्शन में भाग रहे होते हो। आप सोचते हो कि ज्यादा टेक्स्ट करूंगा, ज्यादा एफर्ट्स डालूंगा, ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश करूंगा ना तो वो बहुत ज्यादा मेरे बारे में सोचना शुरू कर देगी। बट यहीं पर आप सच सुन लो, ये चीज आपको पूरी तरीके से अंदर से खा रही होती है, आपकी वैल्यू उसकी नजरों में बहुत ज्यादा कम कर देती है। जितना ज्यादा आप देने की कोशिश करते हो उतना ज्यादा आप एक्सपेक्ट भी करते हो और इस चीज से आपको बहुत ज्यादा दुख ही मिलता है। और दोस्तों साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी ना, जब आप ओवर अवेलेबिलिटी को शो कर देते हो ना तो उसकी नजरों में आप बहुत ही ज्यादा नाइस गाय बन जाते हो, जो कि सबसे ज्यादा अनअट्रैक्टिव ट्रेट होता है। ये आपको कभी फॉलो नहीं करना है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे डेफिनेट मूव्स के बारे में बताऊंगा ना जो एक चेन सिस्टम की तरह वर्क करते हैं। इन्हें अगर आप अपने बिहेवियर में इंप्लीमेंट करोगे तो पहले तो आपका बिहेवियर चेंज होगा, जिससे कि उसके बिहेवियर पर इंपैक्ट जाएगा, उसके इमोशंस चेंज होंगे और वो धीरे धीरे आपके बारे में सोचना शुरू कर देगी। यहां पर जिसे कहते हैं, मैं टेंशन बिल्ड करने के बारे में बात कर रहा हूं, किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूज एनर्जी भेजते रहोगे उससे काम नहीं बनेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, ये वीडियो पूरी तरीके से गेम चेंजर होने वाला है। आपका फर्स्ट मूव होगा मेक हर इन्वेस्ट। भाई एक सिंपल सा सवाल है, एक चीज बताओ, जब आप किसी भी चीज को पाने के लिए, अपनी लाइफ में लाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाते हो तो क्या उसकी वैल्यू बढ़ जाती है या फिर बहुत ज्यादा कम हो जाती है? ऑब्वियसली बढ़ जाती है ना। सेम यही चीज एग्जांपल से समझ लो कि जब आप जिम मेंबरशिप लेने जाओ, वो आपको फ्री में मिल जाए, कोई ऑफर कर रहा हो तो उसे आप इग्नोर कर देते हो, उसकी आपकी नजरों में इतनी वैल्यू नहीं रहती है। आप भले ही एक वीक चले जाओ बट इतना ज्यादा मजा नहीं आता है। बट वहीं पर अगर आप 10,000 रुपीज पे करके उस जिम मेंबरशिप को ले रहे होते हो ना तो उसकी वैल्यू करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी कीमत चुकाई हुई होती है। और सेम यही चीज जिसे कहते हैं वुमेन्स के साथ वर्क करती है। जब आपकी अटेंशन जो होती है, फालतू के टेक्स्ट होते हैं और बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशन हमेशा आप ही इनिशिएट कर रहे होते हो, स्टार्ट कर रहे होते हो, जबरदस्ती पुश कर रहे होते हो, तो वहां पर बस वो ले रही होती है, वो रिसीव कर रही होती है, बदले में आपको कुछ मिल नहीं रहा है, उससे आप बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करवा रहे होते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अगली बार नेक्स्ट टाइम जब भी आप जिसे कहते हैं कोई प्लान बना रहे हो ना तो क्वेश्चन उसकी तरफ से आता है कि कहां जा रहे हैं, तो आप प्लान करते हो उस सारी चीज को। तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो नेट पर सर्च कर रही होगी ना कि कैफे में कहां घूमने जाना है या फिर कहां कहां अपने दोस्तों के साथ भी, तो कहीं ना कहीं आप उसके दिमाग में चल रहे होते हो, क्योंकि आप ही हर बार सारी चीजों को प्लान करते थे, आप ही सारा मैप लेकर जाते थे ना, आप सामने से लीड करते थे, उसने कभी कुछ करा ही नहीं खुद से। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक हस्बैंड वाइफ थे, वो साथ में बहुत सारे ट्रैवल करते थे, बट वाइफ ने ना कभी भी सामने से कुछ करा ही नहीं। तो जब वो अकेले उसने ट्रैवल करना शुरू करा या फिर अकेले कुछ चीजों को खरीदने के लिए गई तो उसके दिमाग में वही चलता रहता था कि वो पर्सन मेरे साथ था, तो इस तरीके से चीजों को मेंटेन करता था। इसी तरीके से जितना ज्यादा आप लीडरशिप को शो करते हो, लीड करते हो, तो कहीं ना कहीं वो उसके दिमाग में बैठ जाता है। और साथ के साथ कॉन्वर्सेशन में भी थोड़ा सा इन्वेस्ट करवा के चलो। ऐसा नहीं है कि आप सारी चीजों को खुद से ही करे जा रहे हो, खुद से इनिशिएट करे जा रहे हो, वो सामने से कभी कुछ कर ही नहीं रहे। इन्वेस्ट करवाना भी अपने आप में एक टेक्निक होती है, उससे समझो। जैसे सपोज करो वो आपके रूटीन के बारे में पूछती है ना कि आज तुमने क्या क्या करा या फिर तुम क्या कर रहे हो, तो सिंपल सा नॉर्मल सा आंसर नहीं देना है कि ये करा, रूटीन शेयर कर देते हो, नहीं, बोल देते हो कि कुछ इंटरेस्टिंग सा करा है और कुछ सरप्राइजिंग भी है तुम्हारे लिए, वो कुछ दिनों में मैं बता दूंगा जब कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से वर्क, उससे पहले नहीं बताऊंगा। बाकी तुम गैस भी कर सकती हो कि क्या चीज हो सकती है। जितना ज्यादा वहां पर वो गैस करेगी, जितना ज्यादा आपके बारे में सोचेगी, उतना ज्यादा आप इंटरनल सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में एंटर कर जाओगे, उसकी मेमोरीज में एंटर कर जाओगे। कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं उसके कंफर्ट से उसे बाहर लेकर आना है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से कंफर्टेबल है, आपके बारे में कोई थिंकिंग ही नहीं है, कोई अट्रैक्शन ही नहीं है। और अट्रैक्शन भी हमेशा स्पेस में ग्रो करता है। ये चीजें करने के बाद ना, थोड़ा सा थिंकिंग डालने के बाद थोड़ा सा स्पेस भी मेंटेन करो। लेट हर इन्वेस्ट। सेकंड मूव होगा डोंट बी ऑलवेज अवेलेबल। उसके मैसेज का नोटिफिकेशन आया नहीं कि वो तुरंत से रिप्लाई कर देते हैं, डेली डेली गुड मॉर्निंग गुड नाइट का भर भर कर मैसेज भेजते रहते हैं। मतलब एक तरीके से ऐसा समझ लो ना कि आपका फेवरेट कोई फूड है या फिर फेवरेट म्यूजिक ही क्यों ना हो, वो अगर आप एक दिन में 50 बार सुनो तो क्या 2 ही दिन में आप बोर नहीं हो जाओगे? आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अब ये मेरा फेवरेट नहीं रहा है, अब ये ओवर हो रहा है? और हमेशा याद रखो, प्यार और आपका फेवरेट खाना हद से ज्यादा अगर किसी को दिया जाए
है ना तो वो उल्टी ही करता है, फिर उसे पसंद नहीं आता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखो कि ज्यादा बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल के बहुत ज्यादा हेल्प भी मत करो, ऐसा भी मत शो करो कि मैं तुम्हारी लाइफ के अंदर दिखना चाहिए। नहीं, जो ज्यादा अवेलेबल होता है उसकी कदर नहीं होती है, बल्कि जो कम होता है अपनी प्रेजेंस को अपनी एब्सेंस को बहुत ज्यादा फील करवाता है, उसकी वैल्यू फील होती है। सो ऑलवेज रिमेंबर, टू अवेलेबल इक्वल टू नो मिस्ट्री, नो क्यूरियोसिटी, नो अट्रैक्शन। वहां पर काम नहीं बनता है। इसीलिए आप ना हमेशा ही इनिशिएट करना, हमेशा अवेलेबल रहना और कॉन्वर्सेशन को जबरदस्ती पुश करना, जैसे कि धक्का मार के आगे बढ़ा रहे हो बोरिंग कॉन्वर्सेशन को, वो आज से बिल्कुल ही बंद कर दो। जब ऐसा होता है ना कि उसने चैट बॉक्स खोल के देखा और देखा कि 2 घंटे पहले ये बंदा ऑनलाइन था, उसके बाद ये क्या कर रहा होगा, लास्ट सीन जो था वो 2 घंटे पहले का है, आपने रिप्लाई नहीं किया है, तो इसकी लाइफ में क्या और भी इंटरेस्टिंग चीजें, वहीं से इमेजिनेशन क्रिएट होना शुरू होती है, क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है और एक सोचने के लिए जो स्पेस होता है ना वो मिल पाता है। आप सोचते हो कि उसकी लाइफ में जितना ज्यादा अवेलेबल रहूंगा, जितना ज्यादा बना रहूंगा, उतना ज्यादा वो मेरे को नोटिस करेगी, बट ऐसा नहीं होता है। आप खुद से सवाल पूछ सकते हो, अभी आप खुद से ट्राई कर लो कि जो पर्सन आपसे नहीं मिलता है इतना ज्यादा, बट जब भी मिलता है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होकर, बहुत ही ज्यादा काम एनर्जी के साथ, बहुत ही ज्यादा बेस्ट तरीके से आपके साथ बिहेव करता है, तो क्या उससे बार बार आपका मिलने का मन नहीं करता है? बट वो पर्सन ना अपनी लाइफ पे ज्यादा फोकस्ड होता है, इसीलिए आप भी अपने लाइफ पर फोकस करो। ऐसा नहीं कि फालतू में पड़े होकर टाइम पास कर रहे हो, इग्नोर मार रहे हो और सोच रहे हो कि नेटफ्लिक्स पर चिल करता रहूंगा, उधर सिग्नल चला जाएगा कि हाँ ये बंदा अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ रहा है। नहीं, ऐसा वो आपके बिहेवियर में, वो आपकी कॉन्वर्सेशन की टोन में दिख जाता है। वो नीडीनेस जो होती है ना, डेस्परेटनेस, उसको थोड़ा सा कम करो। थर्ड मूव होगा लीव इमोशनल इम्प्रिंट। इमोशनली अपने आप को उसके दिमाग में इम्प्रिंट करने का मतलब क्या होता है? आप ना उस मोमेंट में जो उसे इमोशंस फील हो रहे होते हैं आपके साथ, उसके साथ खुद को उसकी मेमोरी में लॉक कर देते हो। क्योंकि जो लोग होते हैं ना वो कभी भी आपको याद नहीं रखते हैं, लोगों को याद नहीं रखते हैं, वो एक तरीके से फीलिंग्स को याद रखते हैं। आपके साथ होने से उन्हें जो फीलिंग्स मिली थी ना, जैसा आपने उन्हें फील कराया था, उसकी वजह से वो आपको बहुत ज्यादा याद रखते हैं। 24/7 याद रखवाने के लिए आपको फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ खुद को अलाइन करना होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई मूवी की स्टोरी जो होती है ना, कोई मूवी होती है वो हमें बहुत ज्यादा याद में रह जाती है कि हाँ वो मूवी बहुत ज्यादा कमाल की थी, तो उसकी स्टोरी इतनी ज्यादा हमें याद नहीं रहती है। एक तरीके से जो इमोशंस उसने हमें फील कराए थे ना, उससे हम अलाइन हो जाते हैं, उसके साथ हम जिसे कहते हैं एक तरीके से चिपक जाते हैं कि हाँ उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा मजा आया था। इसी तरीके से जब वो रात के अंदर 12 बजे लेटकर हेडफोन लगाकर गाने सुन रही हो ना, अचानक से इसे कहते हैं आपकी याद आ जाए, आपका थॉट आ जाए कि उस बंदे के साथ कितना ज्यादा अच्छा फील हो रहा था, वहीं से आप उसकी मेमोरी में लॉक हो जाते हो, इमोशंस आना शुरू हो जाते हैं। और ये चीज सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकती है जब आप प्रेजेंट में रहते हुए कुछ ऐसे सवाल पूछते हो जो कि उसकी मेमोरी से आपको लॉक करते हैं, कुछ इमोशंस को लेकर आते हैं। जैसे सरफेस लेवल के क्वेश्चंस क्या होते हैं, नॉर्मल से क्वेश्चंस, कि तुम क्या कर रही हो, तुमने खाना खाया, वगैरह वगैरह फालतू की बोरिंग बातें होती हैं, इससे काम नहीं बनता है। आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो जो डीप में उसके इमोशंस को ट्रिगर करता है। जैसे कि लास्ट टाइम तुम्हें सबसे ज्यादा मजा कब आया, तो तुमने सबसे ज्यादा खुल के हंसा हो या फिर खुल के बहुत एक्साइटमेंट फील करा हुआ, वो कब हुआ था? या फिर एक तरीके से तुम्हें सबसे ज्यादा पीस किस चीज को करने से मिलती है, शांति, या फिर एक्चुअली में तुम कौन से लड़के को पसंद करोगी। मतलब वही सारे क्वेश्चंस जो उसकी फीलिंग्स को बाहर निकाल कर लेकर आते हैं। और जब आप एक बार उसकी मेमोरीज में इमोशंस के साथ लॉक हो जाते हैं ना, तो फिर वो मेमोरीज आते, वो इमोशंस आते कहीं ना कहीं आपकी याद आना शुरू हो जाती है। और वहीं से इसे कहते हैं एक तरीके से वो होता है ना 24/7 वाला थिंकिंग वाला, वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। और जब आप एक बार उसके इमोशंस से लिंक हो जाते हो ना, फिर वो चाहकर भी आपको इग्नोर कर ही नहीं सकती है। फोर्थ मूव होगा सरप्राइज बट डोंट बी प्रिडिक्टेबल। अभी मेरे भाई प्रॉब्लम क्या है ना, आप बहुत ही ज्यादा ना प्रिडिक्टेबल बन चुके हो। स्टार्टिंग में जो बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें आप करते थे ना, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा डिफरेंट रहती थी, आप बहुत ही ज्यादा चिल रहते थे, सब कुछ फनी वे में मेंटेन करते थे, आपको बिल्कुल भी फर्क ही नहीं पड़ता था कि किसको क्या मतलब चाहिए लाइफ के अंदर, आप अपनी लाइफ को खुल करके जीते थे। बट अब वही आपकी सेम एनर्जी, वही घिसे पीटे बोरिंग टेक्स्ट, वही एक तरीके से रिप्लाई आपके हमेशा वही आ रहा है, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में चल रहे हो कि कहीं मेरी लाइफ से चल ही ना जाए, जिसकी वजह से आप प्रिडिक्टेबल बन जाते हो। वहां पर कुछ सरप्राइजिंग जैसा रहता ही नहीं है। ये पता है इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, क्यों अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। एक तरीके से मूवी की तरह आप समझ सकते हो। अगर मूवी का स्पॉइलर आपको मैं पहले से ही दे दूं कि यार ये मूवी रिलीज हुई है और इसमें ऐसा ऐसा पहले एंड में क्लाइमैक्स में होने वाला है, तो क्या आपको मजा आएगा मूवी देखते वक्त, जब आपको पहले से ही पता है कि ये हीरो एंड में ऐसे ऐसे मर जाएगा? कितना ज्यादा बेकार सा लगता है। इसीलिए ना आप अपने बिहेवियर को बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बनाओ। जैसे कि रैंडम सा कोई वॉइस नोट आप भेज देते हो
हो, कभी अचानक से सडन सा कोई प्लान बना देते हो, कोई थॉटफुल एक्शन लेते हो, मतलब कुछ चीजें करते हो उसके लिए। जैसे कि सपोज करो एग्जांपल के लिए, अगर वो बहुत ही ज्यादा सैड है, आज उसका मूड ठीक नहीं है, अचानक से आपकी तरफ से मैसेज आता है चलना आज थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, तो अचानक से उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और दिमाग में आप ऐड ऑन हो जाते हो। फिर रिजल्ट इसका पता है क्या रहता है, एक तरीके से वहां पर आप कोई रूटीन नहीं बनते हो, एक तरीके से उसकी मेमोरी बन जाते हो, और एक बार मेमोरी बनने के बाद वो पर्सन आपसे इमोशनली इंटरलिंक्ड हो भी जाता है। अब यहां पर ना कई बंदों को टेंशन होती है कि यार बंदी लॉयल है मेरे साथ या नहीं है, कहीं उसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन तो नहीं, कहीं मेरा चूतिया तो नहीं काट रही है, तो वहां पर चीजें समझ में नहीं आती। तो उसके लिए आप कुछ टेस्ट होते हैं, मैं पहले भी सेशंस के अंदर बता चुका हूं। अगर आप पर्सनली चाहते हो कि मैं कॉल पर बात करके आपकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करूं, आपको कुछ टेस्ट दूं ताकि आप चीजों को चेक ऑन कर सको कि एक्चुअली में जो आपकी रिलेशनशिप में वो कहां जाने वाली है, कहीं आपका चूतिया तो नहीं कट रहा है, तो वो अगर आप जानना चाहते हो एक्चुअली में, तो मुझसे पर्सनली 1-on-1 कॉल सेशन पे बात कर सकते हो। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इफ यू आर इंटरेस्टेड चेक इट नाउ। आपका फिफ्थ मूव होगा स्टे मिस्टीरियस द फाइनल ट्रिगर। इंडियन मेंस की ना सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम होती है, जिस लड़की को बहुत ज्यादा प्यार कर रहे होते हैं, पसंद कर रहे होते हैं ना, उससे वो कुछ छुपा ही नहीं पाते हैं, मतलब अपनी पर्सनैलिटी को पूरा खोल कर ही रख देते हैं, मिस्ट्री को बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं। सब कुछ रिवील हो गया, नो मिस्ट्री, नो क्यूरियोसिटी, नो अट्रैक्शन, वहां पर अट्रैक्शन बिल्ड होता ही नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप कोई पजल सॉल्व कर रहे हो और उस पजल को पूरा आपने कंप्लीट कर दिया, तो अट्रैक्शन वहीं मर जाता है। आपको ना एक पजल की तरह बनकर चलना होता है, हर एक्शन में कुछ चीजें आपकी बच जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ पता लग गया, इस टाइम पर हगने जा रहा होगा, इस टाइम पर उठता है, इस टाइम पर बुक पढ़ लेता है, या फिर जानबूझकर ही कुछ चीजें सोशल मीडिया पर जबरदस्ती शो करते रहते हो कि इंटरेस्ट बढ़ जाए जल्दी जल्दी और चीजें आगे बढ़ जाए। नहीं, उससे क्यूरियोसिटी और ज्यादा खत्म होती है। क्यूरियोसिटी तब बिल्ड होती है कि हाँ आज इसने बोला था कि कहीं जाने वाला है, बट पता नहीं है क्या कर रहा है अपनी लाइफ में। जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, सीन पर मैसेज छोड़ा हुआ 2 घंटे बाद उसके दिमाग में चल रहा है कि एक्चुअली में बंदा कर क्या रहा है, मतलब इसकी लाइफ में क्या और भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, एक्चुअल में अपनी लाइफ में क्या क्या करता है वही नहीं पता होगा ना। आप जिम भी जाते हो, आप बुक्स भी रीड करते हो, और सबसे मिस्टीरियस चीज मैं आपको बताता हूं, पब्लिकली बैठ के जिसे कहता है बुक्स को रीड करते हो। जहां पर दुनिया फोन में लगी हुई है ना, स्क्रॉल करने में लगी हुई है, आप वहां पर मिस्टीरियस सी नॉवल पढ़ रहे होते हो, तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग, बहुत ज्यादा अमेजिंग पर्सन नजर आते हो। अगर नहीं विश्वास हो रहा है ना, तो एक बार इसे कहते हैं पब्लिकली करके देखना, वहीं से मिस्ट्री क्रिएट होती है। मिस्ट्री के बिना ना अट्रैक्शन बिल्ड हो ही नहीं सकता। मिस्ट्री होती है कि पर्दे के पीछे क्या है, थोड़ा सा दिख रहा है कि हाँ कुछ चमक सा रहा है, कैसी पर्सनैलिटी है, वो देखना चाहते हैं, उसी के बारे में लोग जानना चाहते हैं। सो डोंट बी ए ओपन बुक। खुली किताब तो आपको कभी नहीं बनना होता है। आपको लगता है कि जो मेरे को पढ़ेगा वो समझ जाएगा और जल्दी से मेरे से अट्रैक्ट होगा, नहीं, लोग पढ़ के ना वही समझते हैं जो उनके दिमाग में चल रहा होता है। तो अपनी पर्सनैलिटी को ना बचा कर रखो, संभाल कर रखो, जितना कम रिवील करोगे उतना ही लोग ज्यादा जानना चाहेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर वो आपसे पूछती है ना कि तुम इतना ज्यादा बिजी कहां पर रहते हो, मतलब क्या करते रहते हो, तो आप बोलते हो कि कुछ इंटरेस्टिंग चीजें करता हूं, जैसे जैसे टाइम बीतेगा मैं तुम्हारे बारे में और ज्यादा जानूंगा, वैसे वैसे चीजें रिवील होती जाएंगी, खुद ही जानती चली जाओगी, तुम्हें खुद ही डिकोड करना होगा, मैं सामने से नहीं बताने वाला हूं। तो वहीं उसी मोमेंट में वो स्टक हो जाएगी, इमेजिनेशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगी और माइंड में इमोशंस भी आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से 24/7 वो आपके बारे में सोचती है, ना कि बहुत ही ज्यादा उसकी लाइफ में चेप होने से, घुसे रहने से वो सोचती है। अब एक बार ध्यान से ही आप पूरी चैन को सिर्फ एक ही बारी में समझ लो। मैं आपको डायरेक्टली सारे ब्लॉक्स के बारे में बताता हूं। सबसे पहले, अगर वो इन्वेस्ट करेगी तो वो आपके बारे में बहुत ही ज्यादा सोचेगी। जब आप अनअवेलेबल रहोगे तो वो आपको मिस करेगी, और जब आप इमोशंस को क्रिएट करोगे तो वो अटैच हो जाएगी, और जब आप मिस्ट्री क्रिएट करोगे तो वो और ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएगी। और इसी तरीके से जो 24/7 थिंक यू वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, कि लड़की आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचना शुरू कर दे, वो वर्क करता है। इसी चैन को आपको फॉलो करना है। ये करने से सिर्फ 2 ही तरीके के रिजल्ट आते हैं, या तो आप वही वाला बंदा बनकर जीते हो जो एक ऑप्शन होता है हमेशा गुड मॉर्निंग गुड नाइट के टेक्स्ट भर भर कर भेज रहा होता है, हमेशा इग्नोर हो जाता है, या फिर आप वो वाला बंदा बनते हो जिसके बारे में वो एफर्टलेसली दिन रात जिसे कहते हैं सोच रही होती है, इमेजिनेशन क्रिएट हो रही होती है। सो रूल बहुत ही ज्यादा सिंपल सा है, कभी भी आप चेज मत करो, वैल्यू को क्रिएट करो, इमोशंस को लेकर आओ, फिर देखना ऑटोमेटिकली वो ज्यादा से ज्यादा आपके बारे में सोचेगी। और जो मैं उम्मीद है कि आपका जो सवाल था कि 24/7 थिंक यू नॉन स्टॉप वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो कैसे अप्लाई करें, वो क्लियर हो गया होगा। बट यहां पर भी वैल्यू कैसे क्रिएट करी जाती है, किस तरीके से अपनी मैस्कुलिनिटी को बढ़ाया जाता है, वो अगर आप जानना चाहते हो तो सामने स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, उसमें आप डिटेल में उसको समझ सकते हो कि कैसे हाउ टू बी अ मैस्कुलिन मैन दैट एवरी गर्ल्स वांट। तो उस वीडियो पे क्लिक करके अभी आप देख सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें। 1-on-1 कॉल सेशन बुक करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेक इट नाउ।